दोस्तों, क्या एक गुरु जो ज्ञान का सर्वोच्च स्रोत माना जाता है, वही ज्ञान को सीमित करने का निर्णय ले सकता है? क्या एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे हम पीढ़ियों से आदर्श के रूप में पूछते आए हैं, दरअसल एक गहरी नैतिक विडंबना का जीवंत उदाहरण हो सकता है? और क्या महाभारत का एक अत्यंत प्रतिष्ठित नाम द्रोणाचार्य केवल एक महान आचार्य ही नहीं, बल्कि एक ऐसी ट्रेजेडी के केंद्र में खड़े हैं जहां प्रतिभा, प्रतिशोध, कर्तव्य और अन्याय एक दूसरे में इस प्रकार उलझ जाते हैं कि सत्य स्वयं धुंधला पड़ जाता है। आज हम द्रोणाचार्य की कथा नहीं सुनेंगे, हम उनके व्यक्तित्व का विश्लेषण करेंगे, उनकी चेतना को परत दर परत एनालाइज करेंगे और शायद अंत तक पहुंचते पहुंचते आपका दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाएगा। द्रोणाचार्य यह केवल एक नाम नहीं है, यह एक विरोधाभास भी है। वे एक ही साथ कई रूपों में उपस्थित है। एक अप्रतिम आचार्य जिनकी शिक्षण क्षमता अपने युग से कहीं आगे थी, एक द्वंद्वग्रस्त पिता जो अपने पुत्र अश्वत्थामा के भविष्य को लेकर भीतर ही भीतर असुरक्षित और व्याकुल था, और एक अनिच्छुक योद्धा जो रणभूमि में तो अजय था परंतु अंतर मन में शांति की तलाश में भटक रहा था। और कुछ विचारकों की दृष्टि में ये एक सचेत अन्याय निर्माता भी थे। यही कारण है द्रोणाचार्य को समझना सरल नहीं है। वे ना ही पूर्णतः धर्म के पक्षधर है और न ही पूर्णतः अधर्म के प्रतिनिधि। वे खड़े हैं उस सूक्ष्म नैतिक संधि क्षेत्र में जहां मनुष्य का विवेक, उसका अहंकार और उसकी परिस्थितियां एक दूसरे से निरंतर संघर्ष करती रहती है। किसी भी चरित्र को समझने के लिए उसकी उत्पत्ति को समझना अनिवार्य है, और द्रोण की उत्पत्ति हम पिछले भाग में देख चुके हैं। यह उत्पत्ति प्रतिभा से नहीं, अपमान से होती है। वे महर्षि भारद्वाज के पुत्र थे, अत्यंत प्रखर बुद्धि वाले, परंतु जीवन की कठोर वास्तविकता यानी निर्धनता से जूझते हुए रहे। उनका एक मित्र था द्रुपद। बाल्यकाल में दोनों समान थे, लेकिन समय बदला, द्रुपद राजा बन गया और द्रोण एक निर्धन ब्राह्मण। जब द्रोण उससे सहायता मांगने पहुंचे तब द्रुपद ने कहा, मित्रता केवल समान स्तर के लोगों में होती है। यह केवल अस्वीकार नहीं था, यह था स्वाभिमान का सार्वजनिक विखंडन। यह वह क्षण था जब द्रोण के भीतर एक सूक्ष्म परंतु घातक परिवर्तन हुआ। ज्ञान का साधक प्रतिशोध का साधक बन गए। इसके बाद क्या हुआ? द्रोणाचार्य को भीष्म पितामह के आश्रय से गुरु का पद मिला और उन्होंने कौरव पांडवों को शिक्षा देना आरंभ किया। ऊपरी दृष्टि से यह एक महान शिक्षण का केंद्र था, लेकिन गहराई से देखे तो यह केवल शिक्षा का स्थान नहीं था, यह था प्रतिशोध की प्रयोगशाला। उन्होंने प्रशिक्षित किया अर्जुन को असाधारण समर्पण के साथ, पांडवों और कौरवों को युद्ध की समस्त विद्याओं में, और उन्हें प्रदान किया दिव्यास्त्र का ज्ञान। उनकी क्षमता पर कोई प्रश्न नहीं उठता, लेकिन उनकी नियत में व्यक्तिगत प्रतिशोध का सूक्ष्म तत्व लगातार सक्रिय रहा। अब हम आते हैं द्रोणाचार्य के जीवन के उस पक्ष पर जो सबसे अधिक अस्वस्थ कर देने वाला है, द्रुपद। वही द्रुपद जो कभी द्रोण का मित्र था और फिर जिसने उसे अपमानित किया। यह अपमान सिर्फ एक भावनात्मक घटना नहीं थी, यह बन गया द्रोण के समस्त जीवन का मनोवैज्ञानिक केंद्र। लेकिन प्रश्न यह है, क्या एक गुरु अपने निजी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए अपने शिष्यों का उपयोग कर सकता है? और फिर आता है वह क्षण जब शिक्षा पूर्ण होती है और द्रोणाचार्य मांगते हैं गुरु दक्षिणा। लेकिन यह कोई साधारण दक्षिणा नहीं थी। उन्होंने कहा, द्रुपद को पराजित करके उसे मेरे सामने लाओ। सोचिए, यह क्या था? क्या यह शिक्षा का समापन था या शिष्यों का सैन्यीकरण? कौरव पहले जाते हैं और असफल हो जाते हैं, फिर पांडव जाते हैं अर्जुन के नेतृत्व में। वे द्रुपद को परास्त करते हैं, उसे बंदी बनाकर द्रोणाचार्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। अब द्रोणाचार्य के पास अवसर था क्षमा करने का, उदारता दिखाने का, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने द्रुपद से कहा, अब हम बराबर हैं, और उसके राज्य का आधा भाग लेकर उसे लौटा दिया। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है कि क्या द्रोण ने न्याय किया या उन्होंने अपने शिष्यों का उपयोग एक निजी प्रतिशोध के लिए किया? यह एक गंभीर नैतिक विचलन था। क्यों? क्योंकि गुरु का कर्तव्य होता है ज्ञान देना, न कि शिष्यों को अपने व्यक्तिगत युद्धों में झोंकना। द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की निष्ठा का उपयोग किया या दुरुपयोग किया, उनकी शक्ति का दुरुपयोग किया और उनके माध्यम से अपना अपमान धोया। यह केवल प्रतिशोध नहीं था, यह था गुरुत्व का निजीकरण, यानी अपने गुरुत्व का फायदा उठाना। जहां गुरु शिक्षक नहीं रहता बल्कि बन जाता है रणनीतिक नियंत्रक। और यही से द्रोणाचार्य के चरित्र में एक गहरी दरार उत्पन्न होती है, क्योंकि जिस क्षण गुरु अपने शिष्य को स्वतंत्र व्यक्ति नहीं बल्कि साधन समझने लगता है, उसी क्षण गुरुत्व का पतन प्रारंभ हो जाता है। द्रोण ने द्रुपद को हराया, लेकिन किस कीमत पर? उन्होंने एक राज्य जीता, पर क्या उन्होंने अपने नैतिक अधिकार को खो दिया? और शायद यह वही क्षण था जब उनके कर्मों ने धीरे धीरे उनके स्वयं के अंत की दिशा तय कर दी।
अब आते हैं द्रोणाचार्य की जीवन में घटी हुई सबसे महत्वपूर्ण घटना। क्या सच में द्रोणाचार्य ने एकलव्य को सिर्फ उसकी जाति के वजह से शिक्षा देने से मना किया था, या यह कहानी वैसी है ही नहीं जैसी हमें आज बताई जाती है? और सबसे महत्वपूर्ण, क्या इस कहानी की आज की व्याख्या हमारी अपनी नहीं बल्कि किसी और के नजरिए से बनी हुई है? आज हम सिर्फ एक कथा नहीं सुनेंगे, हम उसका विकास समझेंगे। पहले मूल घटना देखते हैं। घना जंगल, एक बालक अद्भुत एकाग्रता के साथ धनुष साधे हुए, वह है एकलव्य। न कोई गुरु, न कोई राजकीय प्रशिक्षण, फिर भी उसकी कला इतनी प्रखर है कि वह किसी भी राजकुमार को चुनौती दे सके। वह पहुंचता है महान गुरु द्रोणाचार्य के पास, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। और यही कहानी एक मोड़ लेती है। द्रोणाचार्य मना कर देते हैं। हम सबने सुना है, उसे जाति की वजह से मना किया गया। लेकिन क्या महाभारत में भी सच में ऐसा ही लिखा है? नहीं, कहीं भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहा गया कि द्रोणाचार्य ने जाति के कारण इनकार किया। तो फिर असली कारण क्या था? द्रोणाचार्य सिर्फ एक गुरु नहीं थे, वे थे राजकीय आचार्य। उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी थी हस्तिनापुर के राजकुमारों को दुनिया का सर्वश्रेष्ठ योद्धा बनाना। अब सोचिए, क्या एक राजकीय सैन्य प्रशिक्षक किसी बाहरी स्वतंत्र समुदाय के व्यक्ति को वही रणनीतिक शिक्षा देगा? यह सिर्फ शिक्षा नहीं थी, यह था शक्ति संतुलन का प्रश्न। और इसमें फिर आता है एक और महत्वपूर्ण पहलू भी, अर्जुन का। द्रोणाचार्य ने वचन दिया था उसे संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का, लेकिन जब उन्होंने एकलव्य की क्षमता देखी तो वह वचन संकट में आ गया। और फिर आता है वही क्षण। द्रोणाचार्य कहते हैं, अगर मैं तुम्हारा गुरु हूँ तो गुरु दक्षिणा दे दो। एकलव्य बिना हिचकिचाहट तैयार होता है और मांगा जाता है उसका दाहिना अंगूठा, एक ऐसा बलिदान जो उसकी पूरी कला को बदल देता है। अब यहाँ दोस्तों आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। यह कहानी हमेशा से ऐसी नहीं थी जैसी आज हमें पढ़ाई जाती है। इसी कहानी जैसे बाकी अनेक कहानियां भी है जिसपे इस प्रकार का बदलाव हमने देखा है। जैसे जब भारत पर ब्रिटिश शासन आया, उन्होंने सिर्फ जमीन पर नहीं, विचारों पर भी नियंत्रण स्थापित किया। भारतीय ग्रंथों को पश्चिमी नजरिए से पढ़ा और समझाया गया। हर चीज को देखा गया इन फ्रेम्स में, ऑपरेशन, हायरार्की, सोशल इनजस्टिस। और यही एकलव्य की कहानी का नया रूप बना। अब वह सिर्फ एक प्रतिभाशाली बालक नहीं रहा, वह बन गया दबे हुए वर्ग का प्रतीक। और द्रोणाचार्य एक महान गुरु से बदलकर प्रणालीगत भेदभाव का प्रतीक। आज स्कूलों, किताबों और चर्चाओं में यह कहानी अक्सर एक लाइन में सिमट जाती है, जाति के कारण शिक्षा से वंचित किया गया। लेकिन यह सरलीकरण है, असल कहानी कहीं ज्यादा जटिल है। राजनीति, कर्तव्य, वचन और सामाजिक संरचना, इन सबका संगम इस कहानी में दिखता है। तो सच्चाई क्या है? सच्चाई यह है कि यह कहानी हमें उत्तर नहीं देती, यह हमें प्रश्न देती है। क्या द्रोणाचार्य गलत थे, या वे अपने कर्तव्य के प्रति अत्यधिक निष्ठावान थे? क्या एकलव्य का बलिदान महान था, या यह एक व्यवस्था की कठोरता थी? शायद हर युग अपनी सोच के अनुसार कहानियों को नया अर्थ देता है, और आज यह निर्णय आपका है। आप इस कहानी को कैसे देखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और उसके बाद आता है वह क्षण जहां द्रोणाचार्य का चरित्र केवल प्रश्नों में नहीं बल्कि आरोपों में घिर जाता है। अभिमन्यु, एक किशोर, अर्जुन का पुत्र, अभी पूर्णतः प्रशिक्षित भी नहीं, लेकिन उसके भीतर था अद्भुत साहस, आत्मविश्वास, अपरिमित ऊर्जा और एक योद्धा की स्वाभाविक निर्भीकता। उस दिन द्रोणाचार्य ने रचा चक्रव्यूह, एक ऐसी सैन्य की रचना जिसे भेदना अत्यंत कठिन और उससे बाहर निकालना लगभग असंभव। पांडव पक्ष में केवल अर्जुन और कृष्ण ही थे जो इसे पूरी तरह जानते थे, और वे दोनों उस समय युद्ध भूमि में उपस्थित नहीं थे। अब प्रश्न उठता है, क्या यह केवल एक रणनीति थी या पूर्व नियोजित जाल? अभिमन्यु आगे बढ़ता है, उसे प्रवेश करना आता था लेकिन निकलना नहीं। फिर भी वह रुकता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके भीतर था कर्तव्य का तीव्र बोध। वह प्रवेश करता है और जैसे ही वह भीतर जाता है, दरवाजा बंद कर दिया जाता है। अब वह अकेला है। चारों ओर महान योद्धा जैसे द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, शल्य, एक किशोर, अभिमन्यु और उसके सामने महायुद्ध के दिग्गज। अब यहाँ धर्म क्या कहता है? एक एक करके युद्ध करना, यानी समान स्तर पर युद्ध। लेकिन क्या हुआ? नियम तोड़े गए। द्रोणाचार्य, जो इस पूरी संरचना के निर्माता थे, उन्होंने इसे रोका नहीं। उन्होंने कहा नहीं, रुको, यह अन्याय है। उन्होंने कहा नहीं, यह युद्ध धर्म के विरुद्ध जा रहा है, बल्कि वे मौन रहे। और वही मौन सबसे बड़ा अपराध बन गया। अभिमन्यु लड़ता है अद्भुत पराक्रम के साथ, वह एक एक कर सबको चुनौती देता है, लेकिन संख्या और रणनीति उसके विरुद्ध थी। कर्ण उसकी प्रत्यंचा काट देता है, उसका धनुष नष्ट हो जाता है। वह तलवार उठाता है और वह भी तोड़ दी जाती है। वह गदा उठाता है, उससे भी लड़ता है
अंत में वह निहत्था हो जाता है और फिर सभी मिलकर एक साथ उस पर आक्रमण करते हैं। जरा सोचिए, यह युद्ध नहीं था, यह था सामूहिक आक्रमण, नैतिक संहार, धर्म का सार्वजनिक पतन। और इस पूरे समय द्रोणाचार्य उपस्थित थे, वे सेनापति थे। यह सब उनकी रणनीति के भीतर ही हो रहा था। तो प्रश्न यह नहीं है कि अभिमन्यु कैसे मरा, प्रश्न यह है द्रोणाचार्य ने उसे मरने दिया क्यों। और यही उनका चरित्र अपने सबसे निचले बिंदु पर पहुंचता है। यह केवल युद्ध की आवश्यकता नहीं थी, यह था कर्तव्य के नाम पर अधर्म को स्वीकार करना। और शायद यह वही क्षण था जब द्रोणाचार्य ने अपने भाग्य पर हस्ताक्षर कर दिए। समय बीतता है और फिर आता है द्रोण का अंत का प्रसंग, जिसने एक किशोर को अधर्म के बीच मरने दिया। उसे स्वयं भी एक अधूरे सत्य के सहारे निर्णय लेना पड़ा। अश्वत्थामा हतः, यह सुनते ही उनका मन टूट जाता है। वे शस्त्र त्याग देते हैं, ध्यान में बैठ जाते हैं और उसी अवस्था में उनका वध होता है। यह केवल एक मृत्यु नहीं थी, यह था कर्म का सटीक, अपरिहार्य और काव्यात्मक न्याय। जिसने धर्म के नियमों को तोड़ा वह स्वयं भी नियमों के टूटने का शिकार बना। जिसने एक निहत्थे को घेर कर मरने दिया वह स्वयं भी असहाय अवस्था में मारा गया। बिल्कुल, द्रोणाचार्य महान थे, उनकी महानता उन्हें उनके कर्मों के परिणाम से बचा नहीं सकी। द्रोण की सबसे बड़ी विडंबना क्या थी? उनके पास ज्ञान था लेकिन आत्मज्ञान नहीं। वे ब्राह्मण थे लेकिन क्षत्रिय जीवन में उलझ गए। उन्होंने एक निर्णय लिया और पूरी जिंदगी उस निर्णय के परिणाम को भुगतते रहे। तो द्रोणाचार्य कौन थे? एक महान गुरु या एक चेतावनी? और शायद वे दोनों भी थे, क्योंकि न्याय के बिना प्रतिभा केवल परिष्कृत दमन बन जाती है। अगर यह विश्लेषण आपके विचारों को झकझोरता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम केवल इतिहास नहीं बताते, हम उसके भीतर छिपे नैतिक सत्य को भी उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरी कथा में एक और चरित्र है जो बाहर से सबसे अधिक धर्मनिष्ठ दिखता है, जिसे कहा जाता है धर्मराज युधिष्ठिर। वही युधिष्ठिर जिसने कभी झूठ नहीं बोला। लेकिन क्या सच में उसने कभी झूठ नहीं बोला, या उसके जीवन में भी ऐसे क्षण आए जहाँ सत्य और असत्य के बीच की रेखा धुंधली हो गई? क्या अश्वत्थामा हतः सिर्फ एक वाक्य था या महाभारत का सबसे बड़ा नैतिक विरोधाभास? अगले एपिसोड में हम विश्लेषण करेंगे युधिष्ठिर का चरित्र। क्या वह वास्तव में धर्म का प्रतीक था या वह भी परिस्थितियों का एक जटिल उत्पाद था? अगर आप जानना चाहते हैं कि सत्य का सबसे बड़ा संरक्षक भी कब और कैसे सत्य से समझौता करता है, तो अगले एपिसोड को मिस मत कीजिए। सब्सक्राइब कीजिए और जरूर देखिए। हरिओम। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा।